प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री अध्याय 2 वचन 10 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, आपने कई बार सुना होगा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है, एक ज्यादा चीज मिलती है, जिसे कहा जाता है परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, परिशुद्ध आत्मा, सत्य का आत्मा। यह आत्मा सब लोगों के पास नहीं, बल्कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको दिया जाता है। हर मनुष्य के पास दिमाग रहता है, बुद्धि रहती है, भेजा रहता है, उससे वो विचार करता है। हर मनुष्य के पास दिल रहता है, जिससे उसके मन में भावना आती है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे दिया जाता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। यही आत्मा है जो सामर्थ्य से भरा रहता है। इस आत्मा के द्वारा हमारे अंदर सामर्थ्य आता है, जो सामर्थ्य दुनिया नहीं देख पाती, जो सामर्थ्य दुनिया के पास नहीं रहता है, जिस सामर्थ्य को दुनिया नहीं जानती, ऐसा सामर्थ्य जो है हमारे अंदर आता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमारे पास परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मा के बारे में यहां इस वचन में ज्यादा जानकारी दी गई है। आत्मा जो है सब बातें वरना परमेश्वर की गूढ़ बातें जो है, परमेश्वर की गुप्त बातें है, वो भी जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वो खोजता है, ढूंढता है, लाता है हमारे पास। परमेश्वर की जो बातें हैं जो दुनिया नहीं जानती है, अनजानी बातें हैं, ये आत्मा हमारे लिए लाता है। तो यह आत्मा जो है दो प्रमुख चीजें करता है। एक, हमें सामर्थ्य देता है, और दूसरी बात, हमें सत्य देता है, ज्ञान देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, सामर्थ्य की हमें जरूरत रहती है। हम जानते हैं कि हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है यदि इस संसार में सफल होना है। तो इस संसार के लोग जो है हमारे अपने दिमाग से जाते हैं, अपने बुद्धि से जाते हैं, और बुद्धि से आगे जाने से कोई सफलता नहीं पाता है, क्योंकि बुद्धि जो है, दिमाग जो है, वो पतित है। अंग्रेजी में कहते हैं फॉलन, पतित है। वो पाप प्रवृत्त है, वो पाप करने वाला है और पाप की दिशा से और चलने वाला है। जब हम पाप ही करते हैं कभी सफल नहीं हो पाते। तो हमारा दिमाग जो है पाप करता है, इसलिए सफल नहीं हो पाता। हमारा शरीर पाप करता है, इसलिए वो सफल नहीं हो पाता। लेकिन परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, वो पवित्रता का आत्मा रहता है, सत्य का आत्मा रहता है। वो हमें सही रास्ता दिखाता है, गलत रास्ता नहीं दिखाता है। उसके अनुसार जब हम चलते हैं हम हमेशा सफल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर आता है। और सामर्थ्य के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि आप जानते हैं इस केंद्र में आप सामर्थ्य देखते हैं। कितने लोग केवल सामर्थ्य देखने के लिए यहाँ आते हैं। दूसरी बात जो पवित्र आत्मा करता है, जिसके बारे में इस वचन में बताया गया है, ज्ञान देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें ऐसा ज्ञान देता है जिस ज्ञान को दुनिया नहीं जानती है। वो परमेश्वर का सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान। जैसा कि मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, आज भी देना चाहता हूं। एक मछली पकड़ने वाला आदमी मेरे पास आया था प्रार्थना के लिए। उसकी तबीयत बहुत अच्छी थी, मजबूत था, स्ट्रांग। उसने मुझे बताया कि मेरा दाहिना हाथ जो है दर्द कर रहा है, पूरा हाथ दर्द कर रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने कहा, सब चेकिंग किया, फिर बताया तुम्हें कौन सी भी बीमारी नहीं है। पूरा हाथ चेक किया, बीमारी कौन सी भी नहीं है। मैंने कहा दाहिना हाथ छोड़ के और क्या दुखता है, और क्या दर्द करता है? पेट में दर्द करता है? नहीं। सर दर्द करता है? नहीं। पैर दर्द करता है? नहीं। बायां हाथ भी नहीं दर्द करता, केवल दाहिना हाथ, यहां से लेकर यहां तक। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। मैं प्रार्थना के लिए हाथ रखा।
मुझे अंदर से आवाज आया, पवित्र आत्मा ने कुछ बोला, तो मैंने सुना, मैंने हाथ निकाला, मैंने पूछा, भाई साहब मुझे बताइए, आपने आपके औरत को कभी मारा था? बोले हाँ मारता हूं, मारता हूं। मारता हूं जब बताया तो मैंने कहा तुम तुम्हारे औरत को मारते हो, परमेश्वर के हिसाब से गुनाह है, ये पाप है, प्रमाद है, अपराध है, इसलिए तुम्हें दंड आया है, तुम्हारे दाहिने हाथ पर दंड आ चुका है, पनिशमेंट, दंड, दंड आया है, इसलिए तुम्हारा हाथ दुखता है। तुम कितना भी दवा करो हाथ दुखते ही रहेगा, जब तक औरत को मारते रहते हो हाथ दुखते ही रहेगा। अभी इसको इलाज क्या है? इलाज है, इलाज बताने के लिए तो हम हैं। इलाज यही है कि प्रभु यीशु मसीह के पास पाप कबूल करो और पाप की क्षमा मांगो। उसने पाप कबूल किया, पाप की क्षमा मांगे, हालेलुया, और उसका हाथ ठीक हो गया, बराबर। अभी सुनिए, वो आदमी सोचता है मैं इतने बड़े डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सवाल नहीं किया तुम औरत को मारते हो क्या? डॉक्टर दवा देते रहा, मैं दवा लेते रहा, डॉक्टर पैसे लेते रहा, मैं पैसा देते रहा, हाथ दुखते रहा। हाथ दुखना चालू है, डॉक्टर दवा देता है, मैं दवा लेता हूं, मैं पैसा देता हूं, डॉक्टर पैसा लेता है, ये सब चालू है, बंद कुछ नहीं है, सब चालू है, हालेलुया। अब ये आदमी सवाल करता है कि ये भाई साहब ने, इसको ब्रदर कहते हैं, मुझे ब्रदर कहते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे ब्रदर कहते हैं, तो ब्रदर ने मुझे कुछ सवाल किया कि तुम तुम्हारे औरत को मारते हो क्या? ये सवाल डॉक्टर ने क्यों नहीं किया? ये पहला सवाल। अभी सुनिए, आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं? सीखो। डॉक्टर के पास डिग्री है, उसको एक तो कहते हैं एमबीबीएस, एमडी, एमएस और कई डिग्री है डॉक्टर की। उसके डिग्री के किताब में कहीं भी नहीं लिखा है कि यदि कोई पाप करता है तो उसको बीमारी आती है। एमबीबीएस की किताब ढूंढो, एमडी की किताब ढूंढो, ढूंढो, पढ़ो, मेडिकल के सब किताब पढ़ो, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई पाप करता है उसको बीमारी आती है, हालेलुया। लेकिन जिस किताब की पढ़ाई मैं कर रहा हूं और जिस किताब के द्वारा मैं आपको सिखा रहा हूं, जिसको बाइबल कहते हैं, बाइबल में जरूर लिखा है जो कोई पाप करता है उसको बीमारी आती है, हालेलुया। अभी सुनिए, सुनिए, डॉक्टर के पास भी ज्ञान है, मेरे पास भी ज्ञान है। मेरा ज्ञान बाइबल से आता है, डॉक्टर का ज्ञान उसके मेडिकल के किताब से आता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी डॉक्टर के ज्ञान से वो आदमी ठीक नहीं हो पाया, लेकिन मैंने जो कुछ ज्ञान उपयोग किया उससे वो आदमी ठीक हो पाया। ये जो ज्ञान मुझे मिला है बाइबल के द्वारा, वो उसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, परमेश्वर का ज्ञान कहते हैं, स्वर्गीय ज्ञान कहते हैं। तो दुनिया का ज्ञान नहीं है, दुनिया की किताब में नहीं है। ये ज्ञान दिमाग से नहीं आता है, ये ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। जिन्होंने बाइबल में लिखा है उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, और वही पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, तो हम प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा को पूछ सकते हैं, पवित्र आत्मा जवाब देता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, और बाइबल में जो लिखा नहीं वो भी पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें बहुत ज्ञान देता है, पवित्र आत्मा में सब बातें सिखाता है, परमेश्वर की बातें सिखाता है, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक औरत मेरे पास आई थी प्रार्थना के लिए, उसका बेटा जो है बहुत बड़ा गुनाहगार बना था। वो 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन बहुत बड़ा गुनाहगार बना था, चोरी करता था, बुरा वर्तन करता था। उसने किसी औरत के पास उसको रखा था, वो औरत बोलती है इसको लेके चलो, क्योंकि वो चोरी करता है दूसरे को चोरी करने को सिखाएगा।
ये औरत मेरे सामने आई, रो रही थी, मेरे सामने आई, बहुत बहुत दुखी थी, रोती नहीं थी, दुखी थी। मैंने पूछा क्या हो गया? बोले मेरा बेटा 8वीं कक्षा में कुछ पढ़ता है ब्रदर, वो खराब हो चुका है, चोरी करता है, बुरा काम करता है, जिसके पास रखा है वो बोलती है लेके चलो, मैं नहीं संभाल सकती उसको। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। वो खड़ी रही, उसने हाथ जोड़े, मैंने हाथ रखा सर पर। इतने में मैं देख रहा हूं ये औरत रो रही है। मैंने हाथ निकाला, मैंने कहा रोती क्यों है? उसने कहा ब्रदर, मैं इतनी जगह प्रार्थना के लिए गई, लेकिन कहां भी मुझे मेरे पाप की याद नहीं आई। मैंने उसको कहा था तुम पाप की याद करो, तो पाप की याद कहां नहीं आई? वो पाप मुझे अभी याद आ गया। मैंने कहा याद आ गया? आ गया। अभी ऐसा करो, पाप की क्षमा मांगो। उसने पाप की क्षमा मांगी, मैंने हाथ रख के प्रार्थना की, वो चली गई। दूसरे दिन उसने फोन करके पूछा मेरा बेटा कैसा है? वो औरत ने बताया बराबर कल दोपहर अचानक उसमें कुछ बदल हो गया और अभी अच्छा वर्तन कर रहा है। उसने कहा मैं बहुत जगह गई थी, लेकिन एक पाप मुझे कभी याद नहीं हुआ था। जब आपने हाथ रखा, मुझे अचानक याद हो गया कि मेरे हाथ से एक पाप हुआ था जब ये बेटा मेरे पेट में था, मैं गर्भवती थी उस वक्त। और पाप की क्षमा मांगी उसने। पाप की क्षमा मांगने के बाद वो बेटा ठीक हो गया। जब हम पाप करते हैं हमारे जीवन में दुख आता है, बीमारी आती है। जब हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, हमारे पापों की क्षमा नहीं होती है। क्षमा नहीं होती है, हमारे पापों का दंड हमें लेना पड़ता है। ये सब जो ज्ञान है ये परमेश्वर का ज्ञान है, ये ऊपर से आने वाला ज्ञान है, दुनिया की किताब में नहीं है। हालेलुया। दुनिया के किताब में ज्ञान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, वो पवित्र आत्मा जो हमें सब बातें सिखाता है। ऑल थिंग्स, सब बातें, और परमेश्वर की बातें सिखाता है, गुप्त बातें सिखाता है। दुनिया की बातें तो सिखाता है, लेकिन परमेश्वर की बातें सिखाता है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमें मिलता है, हमें परमेश्वर का खजाना मिलता है। ज्ञान 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 और सामर्थ। ज्ञान और सामर्थ दो अलग चीजें हैं, दोनों खूबसूरत है। मैं जब प्रवचन देता हूं और लोग सुनते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है और बोलो, लोग और सुनेंगे, और बोलो, और सुनेंगे। लेकिन जब मैं पावर दिखाता हूं, लोग हंसते हैं, ताले बजाते हैं, तो लगता है मजा आती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों परमेश्वर की गिफ्ट से, ज्ञान और सामर्थ दोनों पवित्र आत्मा देती है। आपके पास जब पवित्र आत्मा रहता है, आप बोलते रहेंगे, लोग सुनते रहेंगे। आप सामर्थ दिखाएंगे, लोग देखते रहेंगे। हालेलुया। यह आत्मा जो है ज्ञान का आत्मा है, यही आत्मा सामर्थ का आत्मा है। कितने लोग आज इस संसार में ज्ञान ढूंढते हैं, ज्ञान ढूंढते हैं, लेकिन आपको ज्ञान ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है, वो पवित्र आत्मा आपको ज्ञान देते रहता है, ज्ञान देते रहता है, ज्ञान देते रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सिखाते रहता है, सिखाते रहता है, सिखाते रहता है। आपको फोकट में, मुफ्त में ज्ञान मिलता है। एक ही बात करनी है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को ही पवित्र आत्मा मिलता है। दुनिया दिमाग से चलती है, लेकिन पवित्र आत्मा दिमाग से भारी है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि पवित्र आत्मा हजारों गुना दिमाग से भारी है, हजारों गुना दिमाग से भारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का आवाज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, वो सिखाता है, सिखाता है, सिखाता है, सिखाता है, और सब बातें सिखाता है। सब बातें, परमेश्वर की बातें सिखाता है, परमेश्वर का ज्ञान हमें देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी कितनी चीजें हैं दुनिया नहीं जानती है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है उसके आत्मा के द्वारा। उसका पवित्र आत्मा जो है हमारा टीचर है। वो किसको दिया जाता है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसको दिया जाता है। वो जैसा बोलता है वैसा जब हम करते हैं, हमेशा सफल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है।
आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।